नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। शेख हसीना को बांग्लादेश बुलाने के लिए यूनुस सरकार ने फेंका जाल, सोचने पर हो जाएंगी मजबूर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस ने एक इंटरव्यू में कहा है कि शेख हसीना और उनकी पार्टी चाहे तो चुनाव लड़ सकती है, उन पर बैन नहीं लगाया जाएगा। यूनुस ने कहा कि हसीना के लिए हम वही सुविधा प्रदान करेंगे जो किसी अन्य पार्टी को देंगे। यूनुस के इस बयान को एक ट्रैप के तौर पर भी देखा जा रहा है। बांग्लादेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। दरअसल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग को चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की घोषणा की। उन्होंने ये तक कह दिया कि शेख हसीना और उनकी पार्टी चाहे तो चुनाव लड़ सकती है। दरअसल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर बैन न लगाने की घोषणा की है। उन्होंने ये तक कह दिया कि शेख हसीना और उनकी पार्टी चाहे तो चुनाव लड़ सकती है, जिसके लिए हसीना को वो हर सुविधा दी जाएगी जो किसी अन्य पार्टी को दी जाती है। हालांकि यूनुस के इस बयान को एक ट्रैप यानी जाल के रूप में भी देखा जा रहा है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग के नेता शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। राजनीतिक अस्थिरता के बाद हुए तख्ता पलट उनके खिलाफ दर्ज मामलों के चलते उन्होंने देश छोड़ दिया था। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और विपक्षी दल BNP उन पर चुनाव लड़ने से रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे। हाल ही में यूनुस के करीबी और छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने भी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई थी, लेकिन अब यूनुस सरकार ने अपना रुख बदल लिया है और उन्होंने कहा कि हसीना चाहे तो चुनाव लड़ सकती है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अंतरिम सरकार चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और अवामी लीग समेत सभी पार्टियों को समान अवसर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन इसके नेताओं पर लगे अपराधों के आरोपों की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। यूनुस सरकार का ये प्रस्ताव सुनने में लोकतांत्रिक लग सकता है, लेकिन इसे एक चाल के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगर शेख हसीना वापस आती है और चुनाव लड़ने की इच्छा जताती है तो उन पर तुरंत पुराने और नए मामलों में कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि शेख हसीना यूनुस सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी या फिर नहीं। अगर वो वापस आती है तो क्या उन्हें निष्पक्ष चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा या फिर वो कानूनी मामलों में फंस जाएंगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम यूनुस सरकार की सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। इससे हसीना को देश लौटने में मजबूर किया जाए और फिर उन पर दबाव बना दिया जाए। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल यानी कि भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें।